आइए, करंट जीके में आज अपने एक महत्वपूर्ण दिवस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी ये राजस्थान पूरा हो गया। राजस्थान पूरा हो गया, इस कारण से अब जो हम नया बैच राजस्थान का शुरू करेंगे वो मंडे से ही करेंगे, ठीक है ना? मंडे से करेंगे। अब मंडे को डेट क्या है? 10 अगस्त। दस जून इसमें करेंगे। और इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान पॉलिटी। इसको शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर राजस्थान सुजस नाम से भेजा है, उसको जरूर पढ़ लेना। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने वो पढ़ी है? देखी तो है क्या? चलो, हाँ, मैं देख रहा था ये। तो राजस्थान सुजस थोड़ा सा पढ़ लेना, और हम इसके अंदर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो मंडे को ही बात करेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक दिवस पर। देखिए, जब हम पूरे साल की बात करते हैं तो हमारे सामने कई दिवस आते हैं। जैसे हम कहें विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है ना? इसी तरीके से एक दिवस आता है जून के महीने में, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है ना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या पढ़ना है, पेज के बीच में लिख दीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। पहले तो मैं सवाल कर देता हूं इसके अंदर कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसकी घोषणा कब हुई थी, ठीक है? दूसरा, इसका आयोजक कौन होता है, ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको, ठीक है? तीसरी हम बात करेंगे ये प्रारंभ कब हुआ था, मतलब पहली बार कब मनाया गया था ये, ठीक है ना? पहली बार इसको कब मनाया गया ये। और तीसरी हम बात, चौथी हम बात करेंगे उद्देश्य, इसका पर्पज क्या होता है। और पांचवा हमारा जो होगा वो ये होगा लेटेस्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है लेटेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। चले, आइए देखिए, इसकी जो घोषणा हुई थी ये हुई थी 1972 में। 1972 में इसकी घोषणा हुई थी, और ये हुई थी, ध्यान रखना, स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत। ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, वैसे आप जानते ही हो, स्वीडन, इसके तहत हुई थी ये घोषणा। चले, आइए। अब इसका जो आयोजक होता है, इसकी आयोजक कौन करता है? ठीक है, यूएनओ का है, वो एक अलग बात है। तो यूएनओ क्या करेगा? यूएनओ तो एजेंसी को देगा आगे। तो इसमें यूएनओ की जो एजेंसी है, यूएनईपी, इसका आयोजक होता है, यूएनईपी।
आप सभी जानते हो यूएनईपी का क्या नाम होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये जो प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 5 जून 1973 को, और इस दिन थीम रखी गई थी ओनली वन अर्थ। ठीक है, ओनली वन अर्थ। आपको याद होगा, मैंने पिछली बार आपको करवाया था, 2023 की थीम भी क्या थी? ओनली वन अर्थ। ठीक है, क्यों, किस लिए, मतलब रिपीट क्यों किया गया? पहले वाले की भी ओनली वन अर्थ, 2023 की भी ओनली वर्थ, ऐसा कुछ क्या खास था? 73 में से 23 घटाओ 50, ठीक है ना, 50 साल का क्राइटेरिया था, इस कारण से ये उसी को रिपीट किया गया था। ठीक है ना, तो ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी। थोड़ा सा ध्यान दे देना, और कुछ नहीं है। और उद्देश्य वैसे जानते ही हो, लिख दीजिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। चले, आइए अब ये जो लेटेस्ट है, देखो आपको चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना है। लेटेस्ट है 5 जून 2024। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है यहाँ पर। एक तो ये कि इसकी थीम क्या है। ये थीम तो आपको यहीं पर रट जानी चाहिए। जैसे विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, इसकी थीम पूछी जाती है, वैसे इसकी थीम इंपॉर्टेंट होती है। एक क्या होता है कि कोई ना कोई देश इसकी मेजबानी करता है, तो इस बार इसकी होस्टिंग किसने की, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार इसकी जो होस्टिंग की है, सऊदी अरब ने की है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये। सऊदी अरब ने इसकी होस्टिंग की है। चले, आइए थीम पे आ जाइए। एक एक शब्द को देखना है। लैंड रिस्टोरेशन, इंग्लिश में याद रखो, ये हिंदी वाला मामला सही में नहीं बैठेगा। भूमि बहाली बोलते हैं। रिस्टोर करना, बचाना, इसका मतलब ये होता है। डिजर्टिफिकेशन, इसको बोलते हैं मरुस्थलीकरण। भूमि बहाली कोमा मरुस्थलीकरण। फिर है ड्रॉट रीसाइलेंस। ड्रॉट रीसाइलेंस। रिसिलेंस, इसका मतलब होता है ये सूखा सहनशीलता। सूखा सहन, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण, सूखा सहनशीलता। मैंने दोनों बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, लेकिन इसको याद किए बगैर यहां से मत उठना। ठीक है, अब मैं वो नहीं बताने जा रहा हूं आपको। वर्ल्ड वाटर डे, इसकी थीम आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड अर्थ डे,
इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। ये साइड में कहीं भी लिख देना, आपका होमवर्क है, रिवाइज हो जाएगा। मैं ज़्यादा थीम याद करने के लिए आपको नहीं कह रहा, ये 2-3 ही याद रखो। जनरल इसी पे आता है क्वेश्चन। जल दिवस, पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस, ये 3 ऐसे दिवस है, इनको गोद ले रखा है, ये आप भूलकर भी नहीं भूल सकते। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़े पन्ने पलटना, मैंने आपको लिखाई हुई है, आप देखना, कुछ नई चीज़ें भी आपको मिलेगी वहाँ पर। ये 2 थीम आप यहाँ पर जैसे नोट डाल के लिख सकते हो। या आपके लिए सऊदी अरब का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी किसने की थी, ठीक है ना, ऐसे आ जाता है ये। अब भारत के संबंध में यदि अपने बात करें तो भारत में वर्तमान में आप जानते हो कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इस कारण से इतने ज़्यादा कोई प्रोग्राम नहीं हुए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, ये लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को ये एक अभियान लॉन्च किया। एक मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो मिशन है, मतलब आप करो, आपको करना चाहिए कि ये पेड़ अपनी माँ के लिए, समझ गए होंगे, वनों को बढ़ाना, वृक्षों को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। मुझे नहीं लगता कि इसको ऐसे लिखाने की आवश्यकता है कि उद्देश्य वगैरह ये, ठीक है। आगे ये जरूर लिख दो, इसको जो लॉन्च किया गया था 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये है उद्देश्य। आप मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि आपको ना पता हो। भाई एक पेड़ लगाना है, आप इतने मोटिवेट रहो कि मैं लगाऊंगा, ठीक, ये है, ये क्लियर, ये है जी सारी बात। तो और भी कोई नया अपडेट होगा तो आपको बता दूंगा, फिलहाल इतनी ही बात करेंगे।